वेलकम एंड नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग इंडिया। बहुत अगेन एक हफ्ते के बाद हम लोग मिलते हैं यहाँ पे एंड क्वेश्चन सेशन होता है। बहुत कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं एंड उसको हम लोग सब शेयर करते हैं। एंड ऑन पैसिव जब से बन रही है तब से लेके आज की डेट तक बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, बहुत सारे ग्रेट माइंड्स आए, बहुत सारा काम कर रहे हैं हमारे फाउंडर्स एंड बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा उनका जो एक डेवलपमेंट हुआ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर ये कह लें तो ऑन पैस में सारा कुछ हुआ है। तो एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ी सोच जो बन रही है, उसके लिए हमें अपनी जो थिंकिंग है उसको भी उसी लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। एंड व्हाट मिस्टर ऐश थिंक्स, उसी के अकॉर्डिंग टू हमें अपनी जो माइंड सेट को सेट करना पड़ेगा। तो अभी ये जो पहला क्वेश्चन आया है ये उसी का आंसर है कि जिनके माइंड सेट अभी भी नहीं हुए हैं, दिस इज फॉर देम। ओके, ये उनके लिए है जिनका माइंड सेट होने को तैयार ही नहीं है। जो माइंड हम अपना रिफ्रेश करना चाहते हैं लाइफ में, वो रिफ्रेश करने को तैयार ही नहीं है। वो एक बड़ी सोच है, वो थिंकिंग होती है जो एक विजनरीज की थिंकिंग होती है। अगर हम उस लेवल पे जाके कभी सोचेंगे, थिंकर बनेंगे बेसिकली, तो शायद हमें ऑन पैसिव समझ आएगी। अदरवाइज हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। इस हफ्ते नहीं हुआ, 2 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं, क्या नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, लोग पैनिक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ओके, सो पैनिक होने की जरूरत क्या है? अगर हमने माइंड सेट हमारा उस लेवल का हमने बना लिया है जहां पे हम जो फाउंडर्स हैं उनको लेके जाना चाहते हैं, तो इसीलिए ऐश कई बार आई थिंक मैं आज काफी सारी कुछ क्लियर बातें बोलूंगा यहाँ पे कि ऐश जब बोलते हैं कि हमें क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मुझे काफी मैसेज आया कि मिस्टर ऐश ने लिखा है कि अल्टीमेटली हमें ये फाउंडर पोजीशन की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो थिंक उनके दिमाग में एक्चुअल में क्या चल रहा है, वो यही चल रहा है जी कि जो लोगों का दिमाग सेट ही नहीं है वो फाउंडर बने हैं और उनका दिमाग ही आज तक सेट नहीं हो रहा 3 4 2 4 5 सालों में, कि ये ऑन पैसिव है। यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा पहली बात कि बहुत बड़ी चीज बन रही है, और अपना दिमाग का लेवल भी उसी लेवल के ऊपर लेके जाए, तब आप एक ट्रू फाउंडर हो। एंड इफ यू आर स्टिल थिंकिंग कि मुझे डर लग रहा है, मुझे पैनिक में हूं, मेरी टीम पैनिक में है, तो आई थिंक वो ऐश बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे वाले लोगों को आई थिंक फाउंडर रहने की जरूरत ही नहीं है। वो फाउंडर के काबिल ही नहीं है। फाउंडर्स आर दोज पीपल वो खड़े रहते हैं उस जगह के ऊपर, वो उस चीज को कन्विक्शन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने अपना जो एक सीईओ कह लो या अपने एक बॉस कह लो, कुछ भी कह लो, उनके साथ मिलके वो एक विजन को साथ में आगे बढ़ाते रहते हैं। इट विल टेक टाइम, वो टाइम लगता है बहुत सारी चीजों को करने के लिए। तो अगर वो माइंड सेट हमारे अभी भी ये हैं, मुझे की डर लग रहा है, हम पैनिक हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ऐश तो एक एक तरह से आपको वो कह रहे हैं कि एंगेज रहिए, देखिए कंपनी में क्या हो रहा है, हमारी विजन क्या है, हम कर क्या रहे हैं। तो जो लोग तो ये इसको रिलेट कर पा रहे हैं उनमें कोई डर ही नहीं है, वो कुछ बोलते ही नहीं कई बार, वो आराम से बैठे हुए हैं, वो डिस्कस करते हैं चीजों को, उनको डरना नहीं है। तो अपने माइंडसेट को प्लीज, मुझे आज कहने की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि माइंडसेट को सेट करिए। जिनके माइंडसेट अभी भी सेट नहीं है, अभी भी वो शायद टीम के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरी टीम है तो मैं हूं, ये मेरी जीरो टीम है तो मेरा ये है। तो अपना माइंडसेट को प्लीज उन सारी चीजों से बाहर निकालिए। यहाँ पे ना तो किसी को किसी की जरूरत है। ओके, ऑन पैसिव बन रही है, एक माइंडसेट को, एक सिस्टम को अलग से पेश किया जा रहा है इस दुनिया के लिए, तभी तो ये सस्टेन कर पाएगा ना। अगर आपको सबको मेरी जरूरत हो, मैं कहीं कल भाग जाऊंगा, ओके, तो आपका क्या होगा? तो दैट मीन्स वो सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है। ओके, ऐसे ही आपका टीम का मेंबर कोई भाग गया या तो वो सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है। तो ऑन पैसिव एक सोल्यूशन दे रही है, वो ना कि हम सब लोगों को, बट एक ह्यूमैनिटी को सोल्यूशन दे रही है कि ओके, अगर तू इस धरती पे पैदा हो गया है, ओके, बाय लक तू पैदा हो गया है, सो हियर इज समथिंग, सोल्यूशन दे रहे हैं तेरी लाइफ के लिए हम। ओके,
क्योंकि आज तक तुझे किसी ने पूछा नहीं है, वो सोल्यूशन देने की तुझे कोशिश नहीं की है। तू गरीबी से जूझ रहा है, तू दिन रात काम कर रहा है, तू तेरे बुरे हाल हुए हैं इतना कुछ करने के बावजूद भी, तो किसी ने तेरे बारे में सोचा नहीं है। तो इसीलिए हमारे पे बिलीव करो, वी आर द ट्रू पीपल। हम लोग उस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे सीईओ, हम कंपनी का विजन को लेकर चल रहे हैं, जहां पे हम उस लेवल के एक बिजनेस मॉडल को बदल के एक सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पे विश्वास करो। तो इसीलिए हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए हमें अपना थिंकिंग लेवल उस विजन के साथ जोड़ के चलना पड़ेगा, और उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि ये एमएलएम एक, या मेरी टीम ने ये कह दिया, मेरी टीम नेगेटिव हो रही है। वो नेगेटिव में टीम नहीं हो रही, वो आप खुद हो रहे होते हो बेसिकली। ओके, आपका वो है कि ठीक है मैं ये बोल देता हूँ कि मेरी टीम, क्योंकि 4 लोगों ने आपकी टीम में से आपको फोन कर दिया, अरे यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो सब भाग जाएंगे, तो स्कैम है, ये तो ये है, ये तो वो है, ब्ला 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 ब्ला। तो आप प्रेशर में आ जाते हो, और प्रेशर में आके फिर वो बहुत सारी बातें करते हो। ऐश को भी ऐसा बहुत कुछ होता है, उसको उनको डायरेक्ट चाहे नहीं कोई बोलता, उनको भी ऐसे सोशल मीडिया पे ये वीडियोस में ये स्कैम है, ये भाग जाएंगे, ये करेंगे। तो जो वीक माइंड्स हैं, वो ऐसे घटिया माइंड्स होते हैं, वीक माइंड्स होते हैं, उन्होंने खुद जिंदगी में कुछ करना नहीं है, और जो दूसरा आदमी होता है उसको कोसते रहते हैं। वो अपनी तरक्की नहीं देखते, वो दूसरे की तरक्की को देख के कोसते रहते हैं, और तरक्की करने वाला काम करता रहता है। ओके, सो इसलिए अपने माइंडसेट्स को प्लीज चेंज करिए। इसमें अगर आपका माइंडसेट चेंज हो गया, तो आई थिंक ये क्वेश्चन ही नहीं आता फिर कभी लाइफ में कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं ऑन पैसिव आ रही है, चल क्या रहा है। तो इसीलिए आप सब लोगों को आई थिंक इस चीज की जरूरत है। ओके, सो फाउंडर्स, जैसा कि आपने देखा कि ढिल्लो सर ने हमको कितने अच्छे से माइंडसेट के बारे में, तो इनकी इस मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और ऐसे ही गज़ब के और अपडेटिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ और न्यू जो रीसेलर बने उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको इन बातों के बारे में पता चले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।